दर्शकों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पंडित आशीष वत्स मिथुन राशि के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जुलाई माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में। जी हां, आखिर में जुलाई का ये माह कैसा बीतेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए, जुलाई माह में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, इस माह को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके शुभता में वृद्धि की जाए। आगे बढ़े दर्शकों, उससे पहले बताना चाहेंगे हमारा प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। तो शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप लोग राशिफल देखिए, जन्म राशि की प्रधानता दीजिए, नाम राशि न चिंतित, नाम राशि की आपको चिंता भी नहीं करनी है। दर्शकों, राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि करोड़ों लोगों की मिथुन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए आप जब जिस समय पैदा हुए होंगे, जहां पैदा हुए होंगे और जिस डेट में पैदा हुए होंगे, उसके आधार पर एक जन्म कुंडली बनती है। उसी के आधार पर फलादेश किया जाता है और उपाय बताए जाते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपनी विस्तृत जन्म कुंडली, बृहत कुंडली अपने व्हाट्सएप या ईमेल पर मंगाना चाहते हैं तो कार्यालय पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। मिथुन राशि के जातकों, लॉकडाउन की परिस्थितियों के बाद जुलाई माह में क्या क्या रहने वाला है, तो देखिए इस माह व्यस्तता जो रहेगी आप लोगों की बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इस माह आपको कई ढेर सारे काम करने हैं। कैरियर में आपको अधिकतर जो है देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता का सामना करना पड़ेगा। खास करके जो लोग सेल्स से जुड़े हुए बंदे हैं उनको बहुत ज़्यादा बिजी रहना पड़ेगा। अत्यधिक कार्य करने की वजह से थकान का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को आप लोगों को महत्व देना रहेगा और काम के बीच बीच में अपने शरीर को आराम देना भी आप लोग ना भूलें। इस माह आपको सरकारी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से नहीं उलझना चाहिए, नहीं तो परेशानियां आ सकती हैं, कोर्ट केस इत्यादि हो सकता है और आप लोग जो है यदि कोई पुलिस से उलझेंगे तो लॉकअप तक में जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में अपने आत्मबल को आप लोग मजबूत बनाए रखने की कोशिश करेंगे और माता पिता के स्वास्थ्य की देखभाल आप लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी चली गई है तो चिंता मत करिएगा, दूसरी जॉब आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ जो मिथुन राशि के हमारे जातक हैं, छात्र हैं, इनको कोई शोध कार्य यदि मिला हुआ है तो ये इसमें सफल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जुलाई में आपके ऊपर मानसिक तनाव हावी रहेगा। मिथुन राशि के जातकों, आपके व्यावसायिक पक्ष पर चलते हैं कि आपका आखिर में व्यावसायिक पक्ष, कैरियर पक्ष कैसा रहेगा, नौकरी इत्यादि में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इस माह के आरंभ से ही आय प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में आपको विशिष्ट जनों का ज्ञान व उनके अनुभव का आपको पूरा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको जोखिम लेने से बचना रहेगा। मास के मध्य अवधि में आप कुछ शंका से युक्त हो सकते हैं। अपने पार्टनर के ऊपर आप शंका कर सकते हैं, जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो शंकाओं से आपको बचना रहेगा। जुलाई माह में अधीनस्थों का साथ आपको प्राप्त होगा। आपको अपनी वाणी में बस मिठास का भाव रखना होगा। यदि आप बहुत मधुरता से किसी से पेश आते हैं तो निश्चित रूप से आपके काम होंगे। व्यावसायिक कार्यों से विदेश यात्राएं आपकी संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जुलाई मास के अंत में स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, तो जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो लोग अपना बुरिया बिस्तरा बांध लें, क्योंकि उनको बिल्कुल जो है एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ही जाना पड़ेगा। यदि आप अधिकारी हैं तो आप अपना व्यवहार अपने अधीनस्थों के प्रति थोड़ा सा सकारात्मक रखिएगा। इस माह आप लोग शत्रु पक्ष और अपने विरोधियों को शांत रखने में सफल होंगे। व्यावसायिक नीतियों को गुप्त रखने से आप लोगों को लाभ होगा। अपनी राज की बातें किसी को मत बताइएगा। साथ ही साथ दूसरों से सहयोग की अपेक्षा रखने के स्थान पर आप अपने पुरुषार्थ भाव को बनाए रखने से लाभों को सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। नई नौकरी प्राप्त होगी ही होगी। आर्थिक पक्ष की ओर चलते हैं। आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, तो देखिए इस मास के आरंभ में आर्थिक कार्यों में वाद विवाद की स्थिति बनते काम बिगाड़ सकती है। चूंकि खुद देखिए कि आपकी राशि में ही सूर्य और राहु एक साथ संचरण कर रहे हैं, तो बनते बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं 15 तारीख के बीच में। साथ ही साथ विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भी आप इस अवधि में प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। आपके संचय में वृद्धि होगी, लेकिन मंद गति से होगी। मास के उत्तरार्ध में आप में से कुछ को
चोरी, धोखे और सहयोगियों से मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करने से आर्थिक क्षेत्र आपका काफ़ी प्रबल रहेगा। व्यावसायिक यात्राओं के कार्यक्रम बन करके स्थगित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मास के अंत में दैनिक कार्यों के व्यय बढ़ेंगे। लंबी अवधि की यात्राओं से आपको लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आर्थिक नीतियों की कमियां आपके धन हानि की संभावनाएं बढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये था आपका आर्थिक पक्ष। अब आगे बढ़ते हैं पारिवारिक पक्ष की ओर कि पारिवारिक पक्ष कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जो है हम पारिवारिक पक्ष की बात करें तो घर परिवार के लिए इस मास की प्रथम अवधि में आपके जीवन साथी के स्वभाव में अहम का भाव आपके दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी कर सकता है। सप्तम भाव में केतु बैठा है, राहु के द्वारा दृष्टिगत है, सूर्य के द्वारा दृष्टिगत है, तो कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार के सदस्य आपकी बढ़ती व्यावसायिक भागदौड़ के कारण आपके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। मास के मध्य भाग में विपरीत लिंग की ओर आपका अधिक आकर्षण होना आपके लिए परेशानियों का सबब बनेगा दाम्पत्य जीवन में। संतान सुख इस अवधि में थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि लग्न में बैठा, प्रथम घर में बैठा राहु पंचम दृष्टि संतान भाव को दे रहा है, अतः संतान को चोट लगने की संभावना बन रही है। यदि आप उनको कार देते हैं, स्कूटी देते हैं, साइकिल देते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, इस माह ऐसा मत करिएगा। साथ ही साथ ऊंचाई पर अगर आप हैं, किसी लंबी हाइट की बिल्डिंग पर रह रहे हैं तो वहाँ से आपको सावधान रहना रहेगा। आपके संतान को सावधान रहना रहेगा, अन्यथा गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले जो है टॉपिक पर, प्रेम संबंध कैसा रहेगा आखिर में आप लोगों का प्रेम संबंध। तो देखिए इस माह में जो है प्रेम संबंध के यदि हम विषयों की बात करें तो सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। किसी नए प्रेम संबंध की आप लोगों के जीवन में शुरुआत होगी, सुख की स्थितियां बनेगी। प्रेमी के साथ आपका जो अविश्वास भाव बना हुआ था वह अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय स्नेह व मित्रता के लिए आपके अनुकूल रहेगा, परंतु फिर भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं तो बेहतर रहेगा। जो रिश्ते बनाए हैं उन्हें निभाने का आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस समय बन रहा निराशा का भाव प्रेम विषयों में आपकी रुचि कम कर सकता है, परंतु यह स्थिति थोड़े समय के लिए आएगी, इसलिए पेशेंस से काम रखिएगा। क्योंकि पंचम स्थान प्यार का भी होता है, राहु के द्वारा दृष्टिगत है, तो आपके पार्टनर की तरफ से नहीं लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी, खड़ी की जाएगी, शक का भाव आएगा। इस शक को हटाइए और अच्छा एक जो है मतलब जीवन व्यतीत करिए। बढ़ते हम अपने अगले टॉपिक की ओर और हमारा अगला टॉपिक है हेल्थ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं, स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। देखिए मास की इस अवधि में आप स्वयं को बिल्कुल भी कठोर मत होने दीजिएगा। साथ ही साथ इस समय अपने स्वभाव की सौम्यता को आपको बनाए ही रखना है। पानी से होने वाली बीमारियों से आपको बचना होगा। साथ ही साथ मास के मध्य समय में आप अपने आत्मविश्वास भाव को बनाए रखने का प्रयास करिएगा। वाद विवाद की जगहों से जहाँ तक हो सके अपने आप को पृथक करिए, दूर कर लीजिए, क्योंकि आप जेल यात्राओं का योग बन रहा है। मास के अंत तक आपके स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी और इस अवधि में संतान का आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अंतिम पड़ाव पर आते हैं और ये पड़ाव है हमारा उपाय। तो उपाय के तौर पर सबसे पहले देखिए धन प्राप्ति के लिए आपको श्री सूक्तम का प्रतिदिन पाठ करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, रविवार वाले दिन चूँकि सूर्य राहु के साथ पीड़ित हैं तो स्टार्टिंग में 2 रविवार गाय को गुड़ और मसूर की दाल ये आपको अपने हाथों से जरूर खिलानी रहेगी। तीसरा दर्शकों बताना चाहेंगे, राहु देव के मंत्रों का जितना अधिक हो सके जाप करिए, राहु स्तोत्र का पाठ करिएगा तो आपके संतान के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों इस माह किसी को धन उधार मत दीजिएगा। शुक्रवार वाले दिन छोटी कन्याओं को आपको मिठाई बांटनी है या चॉकलेट बांटनी है, टॉफ़ी बांटनी है, आपके अनुकूल जो हो वो आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ग्रीन कलर का प्रयोग अधिक से अधिक आप लोग करिएगा। आप लोगों के जो है क्या कहते हैं सुविधा के लिए इस माह के शुभ दिवस जो रहेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। देखिए 1 तारीख है, 3 तारीख है, 5 तारीख है, फिर है 12 तारीख, 14 तारीख, फिर है 16 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख भी है, देखिए 19 तारीख है, 23 तारीख है, 25 तारीख है, 25 तारीख के दोपहर तक का भाग और 30 तारीख है। प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो 2 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख,
25 के दोपहर बाद का समय आपका खराब होगा और 29 तारीख है। भाग्यशाली कलर की बात करें तो ग्रीन कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। वहीं भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 5 और अंक 3 आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेगा। इन अंकों का प्रयोग करके आप जीवन में शुभता ला सकते हैं। तो दर्शकों, ये तो था हमारा ओवरऑल आप लोगों के लिए विश्लेषण। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। यदि आप लोग भी अपनी बृहद कुंडली अपने व्हाट्सएप पर मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। शुल्क के साथ ये सुविधा है। और यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तब भी आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी सम्मानित दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूं। नमस्कार, राम राम।